नमस्कार, मैं श्रुति त्यागी और स्वागत है आपका अमर उजाला के इस वीडियो में, जहां हम आपको देते हैं बॉलीवुड जगत की टॉप खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी का बोलबाला है। ये बात इससे पता लगाई जा सकती है कि इस साल 3 हॉरर कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई और सभी ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। मुंजिया, स्त्री 2 और हालिया रिलीज हुई भूल भुलैया इसका जीता जागता उदाहरण है। अब भूतनाथ की फ्रेंचाइजी भी अपनी तीसरी किस्त पर काम कर रही है। खबरों की माने तो टी सीरीज और BR फिल्म्स एक साथ आकर भूतनाथ 3 के लिए काम कर रही हैं। एक रिपोर्ट्स के अनुसार भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद भूषण कुमार अपने बैनर तले एक और सफल हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी बनाने के इच्छुक हैं। भूतनाथ 3 अभी अपने शुरुआती स्टेज में है, लेकिन निर्माता जल्द ही इसकी तीसरी फिल्म लाने की तैयारी में है। स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है। जैसे ही ये पूरा होता है, बाकी अन्य चीजें भी तय कर दी जाएंगी। साथ ही रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो भूतनाथ 3 2026 में रिलीज के लिए तैयार होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद बनी कंगना रनौत के घर से एक दुख भरी खबर सामने आई है। दरअसल कंगना के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 8 नवंबर की रात को अभिनेत्री कंगना रनौत की नानी इंद्राणी ठाकुर का निधन हो गया। उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खुद सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों से ये दुखद समाचार शेयर किया है। उन्होंने अपने प्रशंसकों से अपील की है कि वे उनकी नानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में कंगना ने बताया कि उनके नानी के निधन से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। एक्ट्रेस ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी नानी अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी। इस दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया था। इस वजह से वे कई दिनों से बिस्तर पर थीं। ये पल उनके लिए बेहद दर्दनाक था। कंगना ने बताया कि भले ही उनकी नानी 100 साल की थीं, लेकिन वो हर काम खुद से करती थीं। वो हमारे लिए प्रेरणा थीं। कहा जाता है कमबैक या वापसी करना सबसे कठिन होता है, खासकर कलाकारों के लिए जो पहले एक तय तरीके से काम कर चुके होते हैं और फिर जब वे वापसी करते हैं तो एक नए माहौल और सेटअप में उन्हें काम करने की आदत डालनी पड़ती है। अग्निपथ और हम साथ साथ हैं फिल्में कर चुकी अभिनेत्री नीलम कोठारी करियर की दूसरी पारी भी शुरू कर चुकी हैं, लेकिन पहले की तरह अभिनय को लेकर वह चर्चा में नहीं रहना चाहती। इस बार वे रियलिटी शो करके ही खुश हैं। नेटफ्लिक्स के शो फैबुलस लाइफ्स वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स के 3 सीजन कर चुकी नीलम कहती हैं कि कमबैक कठिन जरूर होता है, लेकिन मेरे लिए इस बार लोगों के सामने आना अलग रहा है। इस बार स्टारडम वाला दबाव नहीं था। मैं इसका श्रेय करण जौहर को देती हूँ। 20वीं शताब्दी के 8वें और 9वें दशक की अभिनेत्री होने के बावजूद आज भी रेलेवेंट रह पाना बहुत बड़ी बात है। बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। वहीं उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं। वे आज भी फिल्मों में बने हुए हैं और धमाल मचा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र की फैमिली की महिलाएं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में बार बार ये सवाल भी उठते रहते हैं कि आखिर देओल फैमिली की औरतें लाइमलाइट से दूर क्यों रहती हैं। हालिया इंटरव्यू में अभय देओल ने इस पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि उन्हें काम करने की इजाजत है, लेकिन फिल्मों में नहीं। अभय कहते हैं, बड़े होने के दौरान हम काफी कंजर्वेटिव थे। हम एक जॉइंट फैमिली में पले बड़े थे और घर में 7 बच्चे थे। फिल्में कुछ ऐसी चीज थी जिनसे मैं बचपन से ही वाकिफ था। अपने चाचा और पिता की वजह से वे आम से बैकग्राउंड से आए थे। मैं गांव से आया था और उनके लिए बड़ा शहर और ग्लैमर की दुनिया अजनबी थी। बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण 8 सितंबर 2024 को माता पिता बने थे। कपल ने दिवाली के मौके पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा है। इसके बाद रणवीर, दीपिका के दोस्तों और फैंस ने उन पर जमकर प्यार बरसाया और ढेरों शुभकामनाएं दी। हालांकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर नाराजगी जताते हुए उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। ट्रोलर्स ने लिखा कि दुआ एक मुस्लिम नाम है और ये एक हिंदू कपल के बच्चे के लिए अनुचित है। हालांकि रणबीर और दीपिका की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मशहूर हस्तियों को अपने बच्चों के नामों को लेकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा हो।
इससे पहले सैफ, करीना से लेकर आलिया, रणबीर और प्रियंका निक तक कई सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा हो चुका है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड जगत की खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।